अमेरिका ईरान युद्ध एक बार फिर से तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज रूट पर 20% टैरिफ लगाने वाले बयान से तो यू टर्न ले लिया, लेकिन उन्होंने नई धमकी दे दी है। इससे ईरान युद्ध को और धक्का लगा है, वो धड़क उठा है। ट्रंप ने अपनी नई धमकी में कहा है कि ईरान डील के लिए तैयार हो जाए, वरना अगले हफ्ते पावर प्लांट और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से तीसरे दौर का यानी कि युद्ध शुरू हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां देते जा रहे हैं। उन्होंने पहले ये धमकी दी थी कि वो 20% का शुल्क लगाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और ये सबके लिए होगा क्योंकि वो उसके गार्जियन है। लेकिन इससे उन्होंने यू टर्न ले लिया। अपना टोल लगाने वाली बात, अपनी पेनल्टी लगाने वाली बात को उन्होंने दरकिनार कर दिया, लेकिन एक नई धमकी दे दी है। और इस वक्त आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम ये 3 तस्वीरें। पहला, ट्रंप की तरफ से दी जा रही है एक नई धमकी की अब अगला निशाना होंगे बिजली घर, पानी, ब्रिज। और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरें अमेरिकी बमबारी की भी। और अमेरिका ने ईरान पर समंदर से घेराबंदी की है। पहली बार अमेरिका ने अनमैन्ड वेसल से ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला किया है। सेंटकॉम ने बताया है कि 3 क्रॉसएयर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स ने नेवल बेस के अंदर पनडुब्बी और जहाज रख रखाव केंद्र पर हमला किया। यह अमेरिकी वन वे समुद्री ड्रोन का पहला कॉम्बैट इस्तेमाल था। हवा से किए गए पिछले हमलों के विपरीत वन वे सरफेस ड्रोन्स ईरानी जल क्षेत्र में घुस गए और फिर केंद्र के अंदर विस्फोट कर गया। सेंटकॉम ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के कमर्शियल जहाजों पर हमले जारी रखने की क्षमता को कम करना था। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, जाहिर तौर पर अमेरिका की तरफ से जिस तरह की धमकी दी जा रही है, अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर है। पर ऐसे में कैसे बातचीत की टेबल पे कोई देश आ सकते हैं जब धमकी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दी जाए, और इसका नतीजा शायद उन देशों को भी भुगतना पड़ेगा जो अमेरिका के बेस होस्ट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर वो तमाम देश तो उसका नतीजा भुगत ही रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से जो पलटवार किया जा रहा है उसके निशाने पर बहरीन भी है, कुवैत भी है, कतर भी है, यहाँ तक कि जॉर्डन तक अमेरिकी जो ठिकाने हैं उनके वो निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। लेकिन जाहिर तौर पर बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि फिर आखिर वो प्रक्रिया जिस पर 18 जून को दस्तखत किए गए थे, वो तथाकथित एक एमओयू किया गया था। शुक्रिया इस पूरी जानकारी